आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी, आदरणीय साध्वी शील बहन जी और उपस्थित श्रद्धा मंडली, मैं सभी को नमन करता हूं। और क्योंकि मेरे पास 2 मिनट का समय है और 2 मिनट की अनुमति मुझे मिली है, मैं सीधा अपनी जो साइंटिफिक बेनिफिट हैं शरीर में, जो वैज्ञानिक दृष्टि से योग के बेनिफिट शरीर में है, मैं सीधा उन पर आता हूँ। जैसे महाराज जी ने बताया है कि फलां आसन से ये बेनिफिट होता है, इस आसन से ये बेनिफिट होता है, ये बिल्कुल वास्तव में साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है कि जो हमारी योग की विज्ञान है, जिसके ध्वजवाहक हमारे महाराज जी जैसे बहुत बड़े बड़े संत और योगी सदियों से और सहस्त्रों सालों से इस देश में रहे हैं, वो अपने आप में बिल्कुल एक वैज्ञानिक आधारित तथ्यों पर स्थिर करती हैं वो चीज़ें। जैसे बताया है महाराज जी ने कि पेट से सांस लेते हैं हम लोग, ये जैसे हम आदमी और औरतों में भी भगवान ने अलग अलग तरीके का श्वास प्रक्रिया हमारी बनाई है। शायद आप लोगों के लिए नई बात लगेगी। आदमी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एब्डोमिनोथोरेसिक होता है। आदमी पेट के प्रेशर से छाती को चलाता है और उससे सांस आता है, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनोथोरेसिक रेस्पिरेशन। आदमी के अंदर वो होता है। जो महिलाओं में है, स्त्रियों में जो होता है वो होता है थोरेको एब्डोमेन। उनका जो सांस है वो छाती से चलता है और एब्डोमेन को प्रेस करता है। हमारा दोनों का ये रिवर्स फिनोमेना होता है। और जो ये हमारे बताए गए हैं, जैसे योग बताए गए हैं, पेट की क्रिया करो, ये छाती की क्रिया करो, इसमें दोनों क्रियाओं में हमारे को स्त्रियों को भी पुरुषों को भी विशेष तौर पर लाभ होता है। और जैसे शास्त्रों में महाराज जी हमने आप जैसे विद्वानों से आपसे सीखा है कि आप लोग सब बताते हैं और हम सब जानते हैं, और ये वैज्ञानिक उसमें बेसिकली हमारे शास्त्रों में प्रमाणित चीज़ है कि आदमी का खाना दाना और सांस जो है ना, भगवान ने निश्चित करके भेजा हुआ है। जैसे महाराज जी भी बता रहे थे कि हम अगर योग क्रिया करेंगे तो हमारे सांस जो हमारा मन है वो बहुत शांत रहेगा। हमारा मन शांत रहेगा, हमारी नाड़ी बड़े शांत तरीके से चलेगी। और जितनी हम अपनी नाड़ी को शांत तरीके से चलाएंगे उतना ही कोई हम 1 मिनट में अगर 100 सांस लेंगे या 1 मिनट में हम 60 सांस लेंगे तो 60 वाले के जो गिने हुए सांस हैं वो ज़्यादा सालों में पूरे होंगे। जो 120 सांस ले रहा है उसके थोड़े समय में पूरे होंगे। हम सब ने अपने सांस पूरे करने हैं। और क्योंकि ये प्रमाणित चीज़ें हैं, जैसे हम योग क्रिया करते हैं, हम अपने जीवन को संयमी रखते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारा मन विचलित नहीं होता, तो हमारे सांसों की गति नॉर्मल रहती है और वो शांत रहती है, और इससे भी हमारी उम्र बढ़ती है। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं। जैसे भी कोई आदमी, कोई चोर आदमी है या कुछ ऐसा आदमी है या कोई बेईमानी करने वाला आदमी है, उसके दिमाग में चिंता रहेगी, वो जल्दी सांस लेगा, उनकी आयु उतनी कम हो जाती है। तो ये हर योग, जैसे ये कपाल भारती बताई है, जैसे हमारी नाड़ी साफ करने वाली प्रक्रिया बताई है कि दाएं नासुरा से हम ये गर्म हवा जाती है, लेफ्ट से गर्म हवा जाती है। हम प्रकृति को, कुदरत को क्यों पूजते हैं? क्योंकि कुदरत से बड़ा इंजीनियर कोई भी है नहीं, जिसने हम सबको, अगर हम कीड़ी की संरचना देखेंगे या हाथी की संरचना भी देखेंगे तो सब में वो कुदरत ने, परमपिता ने वो चीज़ें लगाई हुई हैं जो उसको ज़रूरत है। कीड़ी को भी वही एहसास होता है, कीड़ी की भी वही संवेदनाएं हैं, हाथी की भी वही संवेदनाएं हैं। हम आजकल सेंसर की बात करते हैं कि गाड़ी आ गई उसमें सेंसर है, बारिश होएगी, शीशे पे बूंदे पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइपर चल जाता है। ऐसे ऐसे सेंसर भगवान ने हमारे शरीर में या कुदरत ने हमारे शरीर में बहुत सारे लगाए हुए हैं। जैसे हमारी सोच करने की प्रक्रिया होती है, एक यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ट्राइगोन नाम का एक वो लगा रखा है, एक स्ट्रक्चर बना रखी है कुदरत ने। जैसे ही 450 ml से ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होएगा, वो सेंसर काम करेगा और हमारे दिमाग में रिफ्लेक्स जाएंगे और हमारे को सोच की अर्ज हो जाएगी। जैसे हमारे को आग के अंदर उंगली चली गई है, हमारा ब्रेन तक वो नहीं पहुंचती है, वो बीच में ही रास्ता लगा रखा है, इमीडिएटली वापस हट जाएगी। जब तक रिफ्लेक्स ब्रेन तक जाएंगे जब तक तो उंगली डरने का खतरा रहता है। लेकिन कुदरत ने ये सेमी रिफ्लेक्सेस बना रखे हैं, इमीडिएटली उंगली वापस आ जाएगी। हम आग की तरफ कोई ऑब्जेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली हमारी पलक झपकती हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारी योग पर आधारित हैं,
ये हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसीलिए हम सब संस्कारों की बात करते हैं, इसीलिए हम सब इन चीज़ों की बात करते हैं। हमें अपने जो गुरुजी होते हैं, अपने जो महाराज हैं, उनके बताए हुए बातों पर चलना चाहिए होता है। बिकॉज उन लोगों को हमारे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो लोग हमारे से इस विद्या में ज़्यादा सिद्ध होते हैं और उनकी एक एक लाइन का मतलब होता है। मेरे को बैठे बैठे वैसे ही ध्यान में आ गई कि साधु संत और महात्मा लोग जो हैं वो लंबा जीवन क्यों व्यतीत करते हैं और उनका अच्छा जीवन क्यों होता है। मैं शास्त्रों की बात बोलता हूँ क्योंकि सारी हरियाणा की साथ संगत है। मुझे एक दो चार पंक्तियाँ याद आई हैं। एक कहीं पंडित लक्ष्मीचंद की लिखी हुई लाइनें थी, वो लिखते हैं कि हे मानव शुभ कर्म कराकर, जो आपको हमेशा महाराज जी बताते होंगे, हे मानव शुभ कर्म कराकर कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। आपकी मेहनत और आपका कर्म कहीं बेकार जाता नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि साधु संत महात्मा योगी राज्य अनुराग के मैं, और सब झगड़े से दूर रहें वो राज्य स्वर्ग त्याग के मैं, और जो वस्तु तेरे भाग्य में वो लाखों में अटल मिल जा। हे मानव सबको शुभ कर्म कराकर कर्म करेगा फल मिल जा। आपका कर्म किया हुआ, आपका धर्म किया हुआ, आपका किसी के लिए कार्य किया हुआ, मेहनत किया हुआ कभी बेकार नहीं जाती है। ये बिल्कुल तथ्य प्रमाणित आधारित बात है। और एक जगह कहीं और लिखा हुआ है, किसी कवि ने, वो बाजीगर को जो है ना भगवान का दर्जा देते हैं और बकरी को आत्मा का रूप वो बोलते हैं। मानो कि बकरी को आत्मा की संज्ञा देते हैं और बाजीगर को भगवान की संज्ञा देते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया कि हम जो खाते हैं सब कुछ उसी से बनता है। वो अपना शरीर के अंदर वो ताकत है, भगवान ने वो ताकत दी हुई है, कुदरत ने वो ताकत दी है कि हम सब लोगों की, हम सब चीज़ों की, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमारा शरीर अपने को मेंटेन कर सकता है। और वो शरीर भगवान ने मानवता को आगे बढ़ाने के लिए जो माध्यम आपको बता रहे हैं और मानव जाति के उत्थान के लिए बनाई हुई है। हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं। तो वहाँ पर चार पंक्तियाँ हैं कि बाजीगर, क्योंकि हरियाणा की साथ संगत है तो मुझे उस लाइन में बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि बाजीगर धोरे एक बकरी भूखी रोज मिमाती है। आत्मा जो है तृप्त नहीं होती कभी, वो भूखी भगवान नीचे भेजता है, उसके अपने जो क्रियाकलाप होते हैं वो वहीं से विचरण करके चली जाती है। तब लिखा जाता है कि बाजीगर धोरे एक बकरी भूखी रोज मिमाती है, उसी बेल के नोरे हले फिर तोड़ तोड़ के खाती है। मतलब शरीर के अंदर से शरीर को खाता है शरीर। उसी बेल के नोरे हले फिर तोड़ तोड़ के खाती है, जितने दुकानदार मेले में सब पे टैक्स लगाती है। मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, आँखों पे, मुंह पे, जीवा पे, सब के ऊपर टैक्स है हमारे पे कुदरत का, क्योंकि वो धीरे धीरे घटती जाती हैं। जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना उनका प्रताप कम होता चला जाता है। उसी बेल के नोरे हले फिर तोड़ तोड़ के खाती है, और करके शहर जमाने की फिर बाजीगर दौरे जाती है। दिया बदन भून ना रहा खून उस मान सिंह के चेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी गंगा जी के मेले में। तो सब कुछ जो है ना हमारा यही है। जो आखिर में आदमी कितना विचलित कर लो, कितना धन इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, आखिर में हमारे को उसी रास्ते पे जाना है जो रास्ता महाराज जी बताते हैं। तो हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को जितना शांत करके अपना जीवन निर्वाह करेंगे, मानवता की, अपने समाज की जितनी सेवा करके हम काम लोग करेंगे, उतना ही हम लोगों का जीवन का जो पैदा होने का जो बेसिकली पर्पज है ना, उतना ही जल्दी चरितार्थ होएगा। जैसा भी आप लोगों को बताया जाता है, जो भी आप लोगों को निर्देश दिए जाते हैं या किसी चीज़ के बारे में शिक्षा दी जाती है, उनका वास्तव में साइंटिफिक प्रमाण होता है और हमें उन चीज़ों को आंख बंद करके स्वीकारना और मानना चाहिए। सत साहिब, सत साहिब। गागर में सागर भरते हुए डॉक्टर साहब ने थोड़े में बहुत कुछ बता दिया। और आप तो प्रैक्टिकल हैं, सब कुछ करके देखा हुआ है। क्योंकि एक डॉक्टर जब MBBS डॉक्टर बनते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या सारे शरीर का चीर फाड़ करके सब देखना पड़ता है। हम तो फिर भी बाहर से बताएंगे, डॉक्टर साहब ने तो सब अंदर से देखा हुआ है। तो आपको थोड़े में बहुत कुछ बताया, हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब साध्वी शील दीदी 2 मिनट के लिए बताएंगी। चाहे गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर आज का मध्य दिवस, जिसमें हमारे परम पूज्य परम योगेश्वर महान विभूति गुरुदेव जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, और साथ में आज के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय MBBS डॉक्टर साहब कोहाना से श्री गजराज कौशिक जी, हम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर
आश्रम के साथ आपका बहुत ही प्रेम है, लगाव है और हमें संबोधित करने के लिए आप पधारे हैं। हम सभी आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबको कि हमें अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना है, हमारा खान पान कैसा है, उस विषय में गागर में सागर भरते हुए अपना सुंदर उद्बोधन दिया। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आश्रम के जैसे पूज्य गुरुदेव जी ने फरमाया, जब भी सेवा का अवसर होता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से सबका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सत साहिब। डॉक्टर साहब ने बताया था, ऐसे हमारे जो शास्त्रों में आता है, लिखी हुई बातें हैं, 1 मिनट में 15 श्वास आते हैं नॉर्मल व्यक्ति को, और 1 घंटे में कितने हुए? 900 श्वास हो गए, और 24 घंटे में 21,600 श्वास नॉर्मल व्यक्ति को आते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर श्वास तेज आएगा तो अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे श्वास तेज आएगा, और ऐसा भोजन करेंगे, हार्ड भोजन करेंगे जहाँ हमें कोई बीमारी हो जाएगी, उससे जब श्वास तेज आता है तो हमारा 1 मिनट में बजाय 15 के 20, 25, 30 श्वास तक आ जाते हैं। और फिर जब ये प्रकृति के हिसाब से 21,600 श्वास न लेकर हम 45,000 जब 50,000 श्वास लेंगे तो श्वास के अनुसार ही हमें 60 साल 100 साल की आयु मिली है। अगर इतने श्वास चले जाएंगे तो आयु कम हो जाएगी। और जो योगी पुरुष हैं, प्राणायाम करते हैं, उनकी आयु क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो श्वास उनका 1 मिनट में 8-9 श्वास आते हैं, इसीलिए उनकी आयु बढ़ जाती है। एक आपको घटना का सहज रूप से रोज पता चलता है कि हम लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं, वहाँ हमारे बस की बात है कि हमने बहुत खूबसूरत सुंदर मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाया, बना के खाने लगे, हम खा भी सकते हैं, ये हमारे अधीन है। लेकिन जब गले से भोजन नीचे उतर जाता है वहाँ हमारी चेष्टा नहीं चलती, वहाँ हमें कोई पता नहीं होता आगे क्या है, आगे भगवान का काम है। उसी भोजन से अगर हम इतना लेते हैं, उसी से हमारा रक्त बनता है, सप्त धातु उसी से बनती हैं, हार्ड मांस सब उसी से बनता है। चाहे इतना खाते हैं, सब अपनी अपनी जगह चला जाता है वो भोजन। और देखो आप कितना कुछ कर लो, ब्लड नहीं बना सकते, लेकिन ये मशीनरी ऐसी भगवान ने बनाई कि अपने आप 7 धातु तैयार होती हैं। और नाक का मैल उसी से नाक में चला जाता है, आँखों का मैल आँखों में चला जाता है, कान का मैल कान में चला जाता है, मलमूत्र की जगह चला जाता है। चाहे आप इतना खाओ चाहे इतना, ये फैक्ट्री सारा काम करते हुए उनको व्यवस्थित रूप से अपनी अपनी जगह पहुंचा देती है। ये परमात्मा का बनाया हुआ हमारे अंदर जो सिस्टम है, हम कितना जोर लगाएं द्वारा नहीं बन पाता, फिर भी उसमें कसर रह जाती है। लेकिन आज के युग में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत आविष्कार किए हैं, तरक्की की है। आज लीवर भी बदल जाता है, हार्ट भी बदल जाता है, और किडनी भी बदल जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो परमात्मा ने आशीर्वाद देके जिन जिन पर कृपा की है आज ऐसा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भी सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब भी सर्जरी करते हैं, इनको सारा पता है। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें परमात्मा इसमें इन्वॉल्व रहता है, जो अपने आप चलती हैं। तो इसी में आज डॉक्टर साहब ने ऐसे समय में हमें स्वास्थ्य के ऊपर जो बातें प्रदान की हैं, पुनः डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति 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 ओम। सत साहिब।